जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सब बात करेंगे ज्योति कलश रथ यात्रा के बारे में। इसके विषय में एक पत्र भी शांति कुंज से जारी हुआ था, उसकी मैंने एक वीडियो आप लोगों से साझा की है। उस पत्र में क्या दिशा निर्देश है ये आप देख लीजिएगा उस वीडियो में। उसमें मैंने पूरा पत्र पढ़कर आपको बताया है और हमारे लिए क्या दिशा निर्देश है ये भी मैंने बताया है। आज हम बात करेंगे कि ज्योति कलश रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है और ज्योति कलश रथ यात्रा क्यों निकाला जा रहा है, इसका नाम ज्योति कलश रथ यात्रा ही क्यों है, इसमें क्या क्या होगा और ये हम किस लिए कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, माता भगवती की जन्म शताब्दी वर्ष और अखंड दीपक की जन्म शताब्दी वर्ष और पूज्य गुरुदेव की साधना की जन्म शताब्दी वर्ष के लिए ये ज्योति कलश रथ यात्रा निकाला जा रहा है। डॉक्टर चिन्मय भैया ने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया है कि ये इस रथ यात्रा का उद्देश्य क्या होगा, इस रथ यात्रा में हमें क्या क्या करना है और इस रथ यात्रा से हमें क्या लाभ होगा और इस रथ यात्रा के जरिए हमें किन लोगों तक पहुंचना है और कैसे हमें 2026 तक इस रथ यात्रा को सफल बनाना है और इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। तो इसके माध्यम से हम सबको ये ज्ञात होगा कि जब हम मार्ग में जाएंगे, जब हम 2026 की तैयारी के लिए अपना समय दान दे रहे हैं तो हमें क्या क्या करना है। अब इसके लिए 2 वीडियो मैं बनाऊंगी। एक तो इसमें मैं बताऊंगी कि इसका उद्देश्य क्या है और एक है दिशा निर्देश जिसमें समयदानियों को मार्ग में क्या करना है, वहाँ जाकर क्या करना है। तो आज इसमें हम जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है और ये कैसे कैसे काम करेगा। आइए जानते हैं। उज्ज्वल भविष्य की सुनिश्चित संभावनाओं के मध्य युग परिवर्तन की इस बेला में हो रहे वैश्विक परिवर्तन के बीच धरती से लेकर अंतरिक्ष तक, लोगों के घरों से लेकर मनों तक जो अंधकार फैला है, उसे नतमस्तक करने, विवश करने को, अंधेरे को परास्त करने को अनेक ज्योतियों का एक साथ जलना अनिवार्य हो जाता है। पूज्य गुरुदेव की तप की, साधना की, पुण्य की, प्रताप की, व्यक्तित्व की, कृतित्व की, कर्मों की ज्योति जो पूज्य गुरुदेव ने किया, कहा, लिखा, बोला, दिव्य स्वप्न उद्घोषित किया, उस और दिव्य ज्योति को जन जन तक पहुंचाना वर्तमान की महती आवश्यकता है। ज्योति कलश यात्रा का उद्देश्य अखंड ज्योति के अखंड प्रकाश को प्रचंड बनाने के भाव से ज्योति कलश यात्रा होगी। ऋषि युग्म की तप, त्याग, तितिक्षा के साक्षी अखंड ज्योति के प्रकाश को जन जन तक, घर घर तक, केंद्रों एवं संस्थानों तक पहुंचाकर इस दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करने के भाव से यह ज्योति कलश यात्रा है। जिन घरों, जिन मनों तक पूज्य गुरुदेव के विचार पहुंचाना शेष है, उन घरों तक, उन मनों तक पूज्य गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने के भाव से यह ज्योति कलश यात्रा है। अखंड ज्योति एवं परम वंदनीय माता जी के दिव्य अवतरण वर्ष 1926 के 100 वर्ष पूर्ण कर शताब्दी वर्ष के रूप में आ रहे वर्ष 2026 की तैयारी है। ज्योति कलश यात्रा में क्या करें? जगाएं और जोड़ें। ज्योति कलश यात्रा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ज्योति कलश यात्रा पथ पर पड़ने वाले हर व्यक्ति को जोड़े, हर केंद्र को जगाएं। जगाने की दृष्टि से सोते केंद्रों को जगाएं, सोती गतिविधियों को जगाएं, सोते व्यक्तियों को जगाएं। क्या क्या सक्रिय करें? ज्ञान घट, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल, स्वाध्याय मंडल, चल पुस्तकालय, झोला पुस्तकालय, दीवार लेखन, सप्त क्रांतियाँ, रचनात्मक अभियान, समयदान, अंशदान, देव स्थापना अभियान, घर घर यज्ञ एवं संस्कार को सक्रिय करें। ज्योति कलश यात्रा अखंड ज्योति की दिव्य प्राण चेतना से विश्व को प्रकाशित कर रही है। ज्योति कलश यात्रा के आगमन को ज्योति अवतरण पर्व के रूप में मनाएं। इसकी पूर्व में तैयारी क्या होनी चाहिए? हर व्यक्ति, हर घर, हर केंद्र, हर संस्थान को जगाती ज्योति कलश यात्रा के निर्मित पूर्ण तैयारी से संबंधित बिंदु, व्यक्तिगत एवं सामूहिक अनुष्ठान, साधना का क्रम, घरों, मनों, केंद्रों के शुभ संस्कारों के जागरण के सामूहिक पुरुषार्थ निमित्त यज्ञ, दीप यज्ञ, संस्कारों का आयोजन, क्षेत्र में जनसंपर्क कर अखंड ज्योति एवं ऋषि युग्म के अवतरण को दैवीय योजना
एवं अभियान के संदर्भ में जन जागरूकता एवं श्राद्ध पक्ष का जागरण। घर एवं केंद्र की सज्जा गायत्री परिवार के प्रतीकों जैसे कि सद्विचार, गायत्री मंत्र, मशाल इत्यादि के माध्यम से हो, ताकि वह घर अथवा केंद्र ऐसा प्रतीत हो जैसे यहाँ ऋषि युग की चेतना निवास करती हो। एवं ज्योति कलश यात्रा का आगमन एक स्वर्णिम अवसर है। पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण साधना के संकल्प के रूप में 5 वीरभद्र 5 रामदूतों की संकल्पना की है, जिनके 5 विशिष्ट कार्य होंगे। कौन कौन से कार्य होंगे? वायुमंडल का शोधन, दूसरा वातावरण का परिशोधन, तीसरा नवयुग का निर्माण, चौथा महाविनाश की संभावना का निरस्त्रीकरण, देव मानवों को जोड़ना, पांचवा। ये सभी ऋषि सत्ता सूक्ष्म एवं कारण स्वरूप में स्वयं संभाल रही है। पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव होने के नाते जो हम कर सकते हैं वह है देव मानवों को जोड़ना। कैसे जोड़े देव मानवों को? अपने परिचय क्षेत्र के दायरे में देखें ऐसे अच्छे व्यक्ति कौन हैं जिनकी भावना अच्छी है, जिनके भीतर गुरुदेव के कार्य करने की ललक जगाई जा सकती है। हमारा दायित्व एवं कर्तव्य ऐसे परिजनों की जीवन ऊर्जा को पूज्य गुरुदेव के प्राण प्रवाह से जोड़ देना है। शेष कार्य गुरु चेतना स्वयं करा लेगी। नव संवत्सर विशेष कार्य योजना। आगत नव संवत्सर हमें नए उत्साह को धारण कर गायत्री परिवार में नूतनता का संचार कर नूतन ऊर्जा, नूतन भाव एवं नूतन संकल्प संग कार्य करने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। नव संवत्सर अभिवंदन समारोह के 5 चरण क्या क्या होंगे? पहला परिचय, दूसरा प्रेम, तीसरा प्रगति, चौथा प्रस्ताव, 5वां प्रयास। नव संवत्सर अभिनंदन समारोह का शुभारंभ पधारे परिजन का आपसी परिचय एवं विशेष रूप से नई एवं पुरानी पीढ़ी का आपस में परिचय से हो। ऋषि युग से जुड़ी अनुभूति, अनुभव, भाव, संस्मरण निर्धारित समय सीमा में साझा किए जा सकते हैं। साथ साथ बैठने के उद्देश्य से परिजन अपने अपने घरों से टिफिन ला सकते हैं एवं आपस में प्रेम पूर्ण आत्मीयता विस्तार के भाव से मिलकर बैठकर आत्मीयतापूर्ण वातावरण में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आपस में बैठकर विभिन्न मंडल, रचनात्मक आंदोलन केंद्र, शाखा की गतिविधियों का प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा में आपस में प्रस्तुतिकरण कर साझा कर सकते हैं। आगामी वर्ष की कार्य योजना का प्रस्ताव पूरी टीम के मध्य प्रस्तुत कर सकते हैं। ऊर्जा, उत्साह एवं उमंग से भरे आत्मीयतापूर्ण वातावरण में नूतन प्रयासों के संकल्प एवं शुरुआत सभी मिलजुल कर सकते हैं। एक ज्योति का स्वरूप वह जो लोगों तक, घरों तक, केंद्रों तक पहुँचे एवं सभी को जगाए, तो वही ज्योति का एक स्वरूप वह जो व्यक्तियों को बनाए। नव संवत्सर पर नव भावना, नव उद्देश्य, नव संकल्प जागरण की दृष्टि से पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से 5 प्रकार के परिजनों की खोज करनी है। पहला विद्वान, दूसरा धनवान, तीसरा शक्ति संपन्न, चौथा प्रतिभा संपन्न और 5वां भावनाशील। अपनी एड्रेस बुक से शुरू कर आसपास के अपने क्षेत्र में ऐसे परिजनों की खोज अभियान स्तर पर की जाए। ऐसे परिजनों को आगे बढ़ाएं एवं मिशन की जिम्मेदारी में सहभागी बनाएं। योजना के चरण: ढूंढना, मिलना, मिशन समझाना, भाव जगाना, 2 पग की यात्रा। 5 प्रकार के परिजनों को ढूंढना है। ढूंढने के बाद मिलकर मिशन बताना, समझाना है। मिशन बताकर समझाकर भाव जगाना है। भगवान वामन की तरह 2 पग की यात्रा करनी है। पहला पग आसपास के केंद्रों की यात्रा करनी है और दूसरा पग युग तीर्थ शांति कुंज प्रवास की यात्रा करनी है। शांति कुंज को अच्छे से देखकर समझकर प्रेरित होकर नूतन संकल्प लेकर जाना है। शांति कुंज होकर आय प्रमाण, दीक्षा सेठ, अखंड ज्योति, पाक्षिक सदस्यता, युग साहित्य और 5वां है स्वर्ण जयंती डाक टिकट। घर घर के दरवाजे की घंटी से लेके पूजा घर की घंटी तक घर घर में देव स्थापना कर पूजा स्थल एवं आरती तक हमें ये सब ले जाना है। पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्म कमल के ब्रह्म बीज संपूर्ण बीज विश्व में बोए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि उन बीजों को खोज कर वहाँ तक पूज्य गुरुदेव के निमित्त बन पानी एवं धूप पहुँचाने के अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें। शेष गुरुदेव स्वयं संभाल लेंगे।
गायत्री परिवार से जुड़े आत्मीय परिजनों के 4 प्रकार एवं उन्हें सक्रिय करने का अभियान। पहला, जिनकी सांसों में पूज्य गुरुदेव बसते हैं, ऐसे नैष्ठिक प्राणवान परिजन आगे आएं और औरों को जोड़े एवं जगाएं। दूसरा, ऐसे परिजन जो कार्यक्रमों के समय गतिशील एवं बाद में सुसुप्त प्राणवान परिजन, ऐसे परिजनों को अग्रिम पंक्ति में लाएं और यह बताएं कि कार्यक्रम की प्रतीक्षा ना करें। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, हर क्षण ही कार्यक्रम है, अतः हमें कार्यक्रम की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें हर दिन को एक नया कार्यक्रम लेने की आवश्यकता है। तीसरा, एक समय बड़े जागृत हुआ करते थे पर वर्तमान में किन्हीं कारणों से गतिशील नहीं हैं। ऐसे परिजनों को पुनः जागृत कर एवं सक्रिय करने की आवश्यकता है। कोई बात, कोई अनुभव जो कभी आड़े आया हो, उसे भुलाकर पुनः से नई शुरुआत करने की प्रेरणा प्रदान करना है। केंद्र की, व्यक्ति की एवं बात की न सोच, गुरुदेव की सोच कार्य करने की आवश्यकता है। और चौथा, कभी न कभी गुरुदेव का नाम सुना है, किसी न किसी के माध्यम से पूर्व में कभी जुड़े थे। अखंड ज्योति पत्रिका, यज्ञ, संस्कार अथवा तीर्थ सेवन के भाव से कभी शांति कुंज पधारे परिजन एवं पूर्व में कभी जुड़े परिजन को वर्तमान में सक्रिय नहीं हैं कि जन संपर्क के माध्यम से पहचान कर पुनः जोड़ने की आवश्यकता है। मिशन से जो कभी परिचित रहे हैं, उन्हें मिशन का अभिन्न अंग बनाने का प्रयास अनिवार्य है। तो इतने कार्य हमें करने हैं और ये है ज्योति कलश रथ यात्रा का उद्देश्य, जो कि इसी प्रकार से पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से हमें अपने गुरुदेव की इस रथ यात्रा कार्यक्रम को पूर्ण करना है और जो जो बताया गया है उसके अनुसार कार्य करना है। और ये हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है और लोगों को जोड़कर जो सोए हैं उनको जगाना है, जो जगे हैं उनको आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से इस श्रृंखला को चलाना है। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आगे आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर लोगों तक ये बात पहुँच सके और लोग बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग लें। और बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय गुरुदेव।